हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन क्वेश्चंस के अंदर हमने ज्यादातर ड्राफ्टिंग, पैटर्न मेकिंग या ग्रिडिंग या फिर जो भी हमारे फैशन के अंदर ऐसे टर्म्स यूज होती है उन सब चीजों के बारे में बात की थी और उन्हीं पे रिलेटेड हमारे जो MCQs क्वेश्चंस थे वो तैयार किए गए थे। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसके अंदर हम ऐसे MCQs क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे डार्ट, प्लीट्स और टक्स से रिलेटेड है। मतलब डार्ट्स कितने टाइप्स की होती है या फिर हमारे फिश डार्ट होती है वो कौन सी होती है, ऐसी कौन सी प्लीट है जो डबल साइडेड फेस वाली होती है, टक्स कौन से स्टाइल्स में तैयार किए जाते हैं या फिर पिन टक्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में MCQs तैयार किए गए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमारे फैशन डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं। अगर आप किसी भी डिजाइनिंग को तैयार कर रहे हैं टक्स वगैरह यूज करके या फिर प्लीट्स वगैरह डाल करके, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने जो प्लीट्स यूज की है वो कौन सी है या फिर हम जो टक्स यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से की गई है। तो जब हम कभी भी कोई भी फैशन डिजाइनिंग की स्टडी करते हैं तो उनके अंदर हमसे ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे MCQs क्वेश्चंस होते हैं उनके। ये जो क्वेश्चंस है ये हमारे डिप्लोमा बेस्ड या ITI बेस्ड या कोई भी फैशन डिजाइनिंग के एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं उनसे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू कर आज की वीडियो लेक्चर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच डार्ट इज विड्थ एट वन एंड पॉइंटेड एट द अदर शेप इन ट्रायंगुलर। मतलब हमारी ऐसी कौन सी डार्ट है जो एक सिरे पे तो जो उसकी विड्थ है वो ज्यादा होती है और जो दूसरा सिरा है उस साइड में हमारे वो जो शेप है वो ट्रायंगुलर बनती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर आता है वो आपका आता है बी ऑप्शन, हाफ डार्ट। जो हमारी हाफ डार्ट होती है उसके जो एक पॉइंट तो वो होता है जहाँ पर हमको विड्थ ज्यादा रखनी होती है और जो दूसरा पॉइंट होता है वहाँ पर हमारे एकदम डार्ट जाके फिनिश हो जाती है। उसी तरह की जो हमारी फुल डार्ट होती है उनके क्या होता है कि दोनों पार्ट्स में ही पॉइंटेड होती है। मतलब अगर आप उसकी डार्ट डालना चाहते हो तो वो डबल डार्ट में ही पॉइंट की जाती है और जो हमारे डबल पॉइंटेड डार्ट होती है या फिर स्लैश डार्ट होती है वो भी हमारे फुल डार्ट के अकॉर्डिंग ही तैयार की जाती है। तो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारा हाफ डार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द अदर वेरिएशन ऑफ कंटूर डार्ट। मतलब जो कंटूर डार्ट होती है उसके दूसरे जो वेरिएशन है वो कौन से हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, स्टैंडर्ड डार्ट। मतलब जितने भी स्टैंडर्ड डार्ट होती है जैसे आपके वेस्ट वाली होगी, चेस्ट वाली डार्ट्स वगैरह होती हैं वो सारे हमारे कंटूर डार्ट के ही वेरिएशंस हैं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो भी हमारे डार्ट्स होती हैं वो सारे हमारे स्टैंडर्ड डार्ट के अंदर ही इंक्लूड की जाती है और जो हमारे कंटूर डार्ट है उसको हम डबल पॉइंटेड डार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच नेम ऑफ द प्लीट्स मेड बाय टू सिंगल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ऐसी कौन सी प्लीट्स हैं जो सिंगल तैयार होती है, मतलब दो तैयार होती हैं लेकिन दोनों का जो फेस है वो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जो हमारे बॉक्स प्लीट होती है वो हमारे इस तरीके से तैयार होती है। मतलब दोनों ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन प्लीट से डाली गई है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डाली जाती है। तो वो एक तरीके से बॉक्स का शेप तैयार करती है। नाइफ प्लीट वो होती है जो हम प्लेन प्लीट्स वगैरह डालते हैं उनमें यूज की जाती है। सिंपल प्लीट्स भी हमारे प्लेन प्लीट के अंदर ही आती है। रिवर्स प्लीट के अंदर क्या होता है कि वो कंटिन्यू चलती भी है और फिर जो एक साइड मतलब एक तो अपोजिट होती है, एक उसके जस्ट सामने तैयार होती है। मतलब वो आगे के साथ साथ में मतलब पीछे साइड में भी प्लीट्स को तैयार करती जाती है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी, बॉक्स प्लीट्स। बॉक्स प्लीट के जो अपोजिट साइड है वहाँ पे हमारे इन्वर्टेड प्लीट आती है कि मतलब जैसे हमारे जो बॉक्स है उस साइड में तो हमारे बॉक्स शेप बनता है लेकिन जब हम उसकी बैक साइड देखेंगे तो वो दोनों प्लीट्स जो होते हैं वो एक साथ में शो होती है। तो वो हमारे इन्वर्टेड प्लीट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन द फोल्ड इज वेरी नैरो दे आर कॉल्ड एज विच टक्स। मतलब ऐसी कौन सी टक्स है जो बहुत ही क्लोजली तैयार होती है, मतलब उसकी जो फोल्डिंग है वो बहुत ही पास में तैयार होती है। तो जो हमारे बिल्कुल पास में होती है और पतली सी टक्स होते हैं वो हमारे पिन टक्स कहलाते हैं। क्योंकि जब भी हम पिन टक्स तैयार करते हैं तो जो हम फैब्रिक का विड्थ है वो हमारे एकदम पिन की सहायता से, मतलब एकदम जितनी हमारी पिन की विड्थ होती है उतना ही हम फैब्रिक को पकड़ते हैं और उस पे स्टिच लगाते हैं। उसी तरीके से जो हमारे सेल टक्स होते हैं वो हमारे हल्के से राउंड शेप में होते हैं, मतलब सेल की शेप में होते हैं। ब्लाइंड टक्स हमारे स्ट्रेट होते हैं और जो कोडेड
टक्स होते हैं उनके अंदर हम डोरी वगैरह डाल करके ऐड करते हैं। तो जो हमारा पिन टक्स है वो हमारे एकदम पतली पतली टक्स तैयार होती है। ये हमारे डिजाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो हम फैब्रिक को अगर कहीं से हम कम करना चाहते हैं या फिर उसके जो फ्लेयर है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो भी हम पिन टक्स का यूज कर सकते हैं। जो तो इसका राइट आंसर आता है आपका डी ऑप्शन, पिन टक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी टाइप्स इन बेसिक हेम, मतलब जो हमारा बेसिक हेम होता है, हेमिंग तुरपाई जो हम करते हैं वो हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, 3 टाइप्स के। जो इसका फर्स्ट है वो आपका आता है डबल फोल्ड हेम, मतलब जो भी आपका फैब्रिक है उसको हमने डबल फोल्ड किया और उसके बाद उसके अंदर हेमिंग कर दी, और या फिर हमारा जो थ्रेड है वो डबल करके करते हैं। फिर आता है आपका सिंगल फोल्ड हेम, मतलब इसके अंदर जो हेमिंग होती है वो आपके जिगजैग और ओवरलॉक के अकॉर्डिंग हेमिंग की जाती है। लास्ट आता है आपका ब्लाइंड हेम, जिसके अंदर हमारी जब भी हम तुरपाई वगैरह करते हैं, हेमिंग करते हैं, वो हमेशा इनविजिबल होती है, मतलब वो दिखाई नहीं देती है। तो ये जो हेमिंग होती है ये हमारे ज्यादातर उन कपड़ों पर की जाती है जहाँ पर हमको तुरपाई शो नहीं करनी, जैसे हमारे नेक पार्ट होते हैं या फिर हमें जो स्लीव वगैरह के बॉटम एरिया होते हैं वहाँ पर जब हम हेमिंग करते हैं तो हम हमेशा ब्लाइंड हेमिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसिंग, मतलब केसिंग के कितने टाइप्स हैं। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, 2 तरीके की केसिंग की जाती है। जो हमारी फर्स्ट केसिंग होती है वो होती है हमारे फोल्ड डाउन केसिंग, मतलब जो भी हमारे अपर पार्ट में केसिंग की जाती है, जैसे पैंट का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पर अगर हम केसिंग कर रहे हैं, जैसे इलास्टिक डाल रहे हैं या फिर कुछ भी डाल रहे हैं, तो वो हमारे फोल्ड डाउन केसिंग कहलाती है। और स्कर्ट के अंदर, शॉर्ट्स के अंदर जो भी हम केसिंग करते हैं वो हमारे फोल्ड डाउन केसिंग कहलाती है। और सेकंड आती है हमारे अप्लाइड केसिंग। अप्लाइड केसिंग वो होती है जो हमारे कहीं पर हमको अदर फोल्डिंग देनी है, जहाँ पर हम कोई इलास्टिक वगैरह या फिर कुछ ऐसे डोरी वगैरह डालना चाहते हैं, जैसे हमारे जैकेट्स में होता है, या फिर हम कोई भी कुर्ता वगैरह तैयार करते हैं तो उसके जो वेस्ट वाला एरिया होता है वहां पर हम अलग से एक डोरीज या बेल्ट वगैरह सिस्टम यूज करते हैं, वहां पर हम केसिंग का यूज करते हैं, तो वो हमारे अप्लाइड केसिंग कहलाती है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर आता है, जो हमारे केसिंग है वो 2 तरीके से होती है, फोल्ड डाउन केसिंग और सेकंड होती है अप्लाइड केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एंगल ऑफ बायस स्ट्रिप्स, मतलब जो भी हम बायस पट्टी कट करते हैं वो कौन से एंगल पे कट होती है। तो जो हमारे बायस स्ट्रिप्स है वो हमारे 45 डिग्री एंगल पर कट की जाती है। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, क्योंकि जो हमारे 90 एंगल पे होती है वो तो हमारे स्ट्रेट जो पट्टी कट करते हैं वो होती है, और जो 180 पे कट करते हैं वो हमारे क्रॉस पट्टी होती है। तो क्रॉस और स्ट्रेट दोनों के जो बीच में जाती है, मतलब मिड में होती है, वो हमारे बायस स्ट्रिप्स होती है। तो इसका जो एंगल होगा वो 45 डिग्री पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फैब्रिक टनल, मतलब ऐसा कौन सा फैब्रिक है इन चारों में से जो हमारे किसी भी पार्ट को फिक्स करके रख सकता है। जैसे हमारे प्लेकेट होते हैं वो तो हमारे जो भी फैब्रिक्स वगैरह हैं उनको जो उनकी ओपनिंग होती है उसको फिनिश करने के लिए यूज किया जाता है। उसी तरीके से हमारे फेसिंग और बाइंडिंग भी इसीलिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो हमारे केसिंग है वो हमारे किसी भी फैब्रिक को एक जगह ठहरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम इलास्टिक वगैरह या डोरी वगैरह यूज कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज यूज टू टाइटनेस एंड लूजनेस द वेस्ट लाइन ऑफ गारमेंट, मतलब आपका कोई भी गारमेंट है उसके अंदर हमारा जो वेस्ट लाइन है उसको अगर आप लूज करना चाहते हो या टाइट करना चाहते हो तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो भी आप यूज करोगे उससे आपको लूजनेस भी होनी चाहिए और टाइटनेस भी, मतलब वो फिटिंग भी रहना चाहिए, और अगर आपको लूजनेस चाहिए तो वो लूज भी हो सके। तो जो हमारे हेमिंग होती है वो हमारे किसी भी भाग को फिनिश करने के लिए यूज की जाती है। गैदरिंग के अंदर हम सिर्फ फैब्रिक की जो फुलनेस है उसको बढ़ा सकते हैं और वो वेस्ट एरिया पर टाइट ही रहता है, लूज नहीं रहता। जो उसका बॉटम एरिया है वहां पर हमारे फ्लेयर्स हो जाते हैं। उसी तरीके से जो प्लीट्स है उसके अंदर भी हमारे जो वेस्ट एरिया है वहां पर फिटिंग रहता है और जो बॉटम एरिया है वहां पर हमारे फुलनेस रहती है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आपका केसिंग आता है, क्योंकि केसिंग के अंदर क्या किया जाता है, हमारे जो वेस्ट एरिया है वहां पर हम एक पट्टी यूज करते हैं जिसके अंदर हम डोरी डाल सकते हैं। जितना हमको टाइट करना है हम टाइट कर सकते हैं और लूज करना चाहे तो लूज भी कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कॉर्नर इज डन इन हैंकरचीफ्स, मतलब जो हैंकरचीफ्स होते हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको किससे फिनिश किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, ओवरलैपिंग कॉर्नर्स, मतलब जो आपके कॉर्नर्स है हैंकरचीफ्स के उनको एक दूसरे पर ओवरलैप करके फिनिश किया जाता है। क्योंकि जो हमारे हैंकरचीफ्स होते हैं वो हमारे ज्यादातर डस्टिंग वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसके अंदर हम बाइंडिंग या फिर फेसिंग वगैरह कोई भी हम पट्टी वगैरह यूज करके उसको डेकोरेट नहीं करते, वो हमारे एकदम सिंपल होता है। तो इसलिए हम उसकी जो कॉर्नर्स है या फिर जो भी उसकी फिनिशिंग है बॉटम की वो ओवरलैप करके या फिर डबल फोल्डिंग करके ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज द टाइप ऑफ केसिंग,
मतलब इन चारों में से कौन सा केसिंग का टाइप है। तो अभी हमने केसिंग के जो टाइप्स हैं दो तरीके के पढ़े थे, एक तो फोल्ड डाउन केसिंग पढ़ा था और एक अप्लाइड केसिंग था। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, फोल्ड डाउन केसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई इज यूज्ड टू पाइपिंग ऑन एज फिनिशिंग, मतलब जो भी हमारे एंडिंग जो फिनिशिंग होती है उसके अंदर हम पाइपिंग का यूज क्यों करते हैं। तो जो हमारे पाइपिंग होती है वो मैक्सिमम हमारे जो भी डेकोरेटिव पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बॉटम में हमको डेकोरेट करना है या फिर हमें कोई भी ऐसा पार्ट है जहाँ पे हमको डेकोरेशन देनी है, तो वहाँ पर हम पाइपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी, डेकोरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज अप्लाइड ऑन अ कर्व्ड एजेस एंड डन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिप्स, मतलब जो भी गुलाई वाले किनारे होते हैं उनको फिनिश करने के लिए जो हम अलग से स्ट्रिप्स का यूज करते हैं या फिर जो पट्टी का यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जो लाइनिंग होती है वो तो हमारे किसी भी गारमेंट की जो मजबूती है उसको बढ़ाने के लिए हम लाइनिंग का यूज करते हैं, और जो इंटरलाइनिंग है वो भी हमारे इसी काम आती है, और जो अंडर फेसिंग होते हैं और जो हमारे अंडर फेसिंग होते हैं वो भी हमारे गारमेंट्स के जो भी ओपन पार्ट्स होते हैं उनके अंदर अगर हमको फेसिंग वगैरह यूज करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो जो भी हमारे कर्व वाले एज होते हैं, मतलब कर्व वाले जो किनारे होते हैं उनको फिनिश करने के लिए हम बायस फेसिंग का यूज करते हैं, मतलब बायस स्ट्रिप का यूज करते हैं। तो जिसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका बी ऑप्शन, बायस फेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज यूज टू फिनिश द रॉ एजेस फुल्ली टर्न आउट रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट, मतलब जो भी हमारा गारमेंट है उसकी जो रॉन्ग साइड है, जो अंदर वाला पार्ट होता है, उसको फिनिश करने के लिए, उसको फिनिशिंग देने के लिए हम इन चारों में से किसका यूज करते हैं। तो जो हमारे फिनिशिंग अगर हमको कहीं पे देनी है या फिर कहीं पे भी हमारे जो कट वगैरह है उसको फिनिश करना चाहते हैं तो हम हमेशा फेसिंग का यूज करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका सी ऑप्शन, फेसिंग, क्योंकि जो हमारे पाइपिंग वगैरह है वो हमेशा अब हमारे जो डेकोरेटिव पार्ट होते हैं, जैसे किसी भी बॉटम एरिया में हमको डेकोरेशन वगैरह करनी है तो वहाँ पर हम पाइपिंग का यूज करते हैं। बाइंडिंग वगैरह भी हम किसी भी गारमेंट की मरम्मत वगैरह करनी हो तो हम बाइंडिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ इज कॉल्ड ऑन द बायस, मतलब जो हमारे बायस ग्रेन होती है या फिर जो भी हम बायस स्ट्रिप्स वगैरह करते हैं उसको हम क्या किस तरीके से कहते हैं। तो जो हमारा वार्प है वो हमारा एक ही डायरेक्शन होता है, वेफ्ट भी हमारा एक ही डायरेक्शन होता है, मतलब वार्प हमारे स्ट्रेट होते हैं और वेफ्ट हमारे क्रॉस में होती है, और जो ग्रेन होती है वो हमारे जो भी इनकी विविंग प्रोसेस है उसको हम ग्रेन कहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है हमारा डायगोनल टू वार्प एंड वेफ्ट, मतलब जो भी हमारे वार्प और वेफ्ट के डायगोनल शेप में जाती है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पर जो हमारे लाइन ड्रॉ होती है या फिर जो भी स्ट्रिप्स कट होती है वो हमारे बायस कहलाती है। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका डी ऑप्शन, डायगोनल टू वार्प एंड वेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेसिंग एंड एनक्लोजिंग ऑफ एज, जो भी हमारे इनक्लोजिंग किनारे होते हैं या फिर जो भी फेसिंग्स वगैरह होती हैं उनको करने का क्या कारण होता है कि हमारे जो टर्न ऑफ द एज होते हैं उनको फिनिश करने के लिए या फिर जो भी उनकी थ्रेड्स वगैरह निकल रहे हो उनको खत्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, टर्निंग अप द रॉ एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ट्रिमिंग यूज्ड फॉर बुल्क सीम, मतलब जो भी हमारे भारी सीम्स होती हैं उनको ट्रिमिंग करने के लिए इन चारों में से किसका यूज किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, ग्रेडिंग का, क्योंकि ट्रिमिंग वगैरह तो जो भी हमारे छोटे धागे वगैरह या फिर कहीं से हमको फिनिशिंग वगैरह देनी है तो उसके लिए यूज की जाती है। नोचिस हमारे जो भी निशान वगैरह लगाने होते हैं कटिंग के, डार्ट्स वगैरह के, उनके लिए यूज की जाती है, या फिर हमको बैलेंस वगैरह देना है तो हम नोचिस का यूज करते हैं। क्लिपिंग का यूज भी हम ज्यादातर जो भी हमारे ऐसे पार्ट्स होते हैं डिजाइन्स वाले उनको शो करने के लिए हम क्लिपिंग का यूज करते हैं। तो जो भी हमारे बुल्की सीम्स होती हैं उनको शो करने के लिए या फिर उनकी जो ट्रिमिंग करने के लिए हम ग्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ मेथड ऑफ जॉइनिंग टू और मोर पीसेस ऑफ फैब्रिक बाय अ रॉ स्टिचेस कॉल्ड, मतलब एक या दो फैब्रिक्स को एक साथ जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो जो हमारे कटिंग होती है वो हमारे किसी भी गारमेंट को अगर हम अलग करना चाहते हैं या फिर कोई भी पीस वगैरह कट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। प्रेसिंग हमारे किसी भी गारमेंट की फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं। ट्रिमिंग हमारे कोई भी गारमेंट तैयार हो जाता है तो जो भी हमारे अदर पार्ट्स होते हैं जैसे धागे वगैरह कहीं से निकले हैं तो उनको कट करने के लिए हम ट्रिमिंग का यूज करते हैं। जो हमारे सीमिंग होती है, मतलब जो हमारी स्टिचिंग होती है या सीम होती है, उसका इस्तेमाल हम दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका ए ऑप्शन, सीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच डार्ट इज यूज्ड फॉर सेमी फिट एंड फिटेड स्टाइल्स ऑफ गारमेंट, मतलब जो हमारे सेमी फिट गारमेंट्स होते हैं या फिर जो फिटेड स्टाइल वाले गारमेंट्स होते हैं उसके अंदर हम कौन सी डार्ट का यूज करते हैं जिससे उसकी
की फिटिंग बनी रहे। तो जो हमारे सिंगल पॉइंटेड डार्ट होती है, जो हमारे मतलब स्लैश डार्ट है, उनका इस्तेमाल करके हम जो भी हमारे सेमी फिट गारमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम डार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर आता है वो आता है आपका डी ऑप्शन, स्लैश डार्ट सिंगल पॉइंटेड। उसी तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में हमने डार्ट से रिलेटेड, प्लेट से रिलेटेड और टक्स के डिजाइन से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में समझा और उन्हें जाना कि हमारे टक्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, या बॉक्स प्लेट किस तरीके से डाली जाती है, या फिर जो डार्ट्स हैं वो कौन से होते हैं। तो इसी तरीके से और भी कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं जो हमारे फैशन से रिलेटेड या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस